दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। समय निकाल कर पूरा सुनिएगा। अगर समय नहीं है तो बाद में सुनिएगा, किंतु पूरा सुनिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है साधु बना लड़की का भाई। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, पानी के उत्तम गुणों के कारण ही वृक्ष हरा भरा रहता है, क्योंकि उस पानी के कारण ही व उसके प्रभाव से ही वृक्ष पल्लवित हुआ है। किंतु सूखी लकड़ी को किसी भी पानी में डुबो दो, वह हरा भरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें पानी ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती है। इसी प्रकार जिज्ञासु लोग ही सद्गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलख बिलख कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लग गई और बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। वे बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और मीना नामक उस बालिका के भाई बन गए। मीना बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में मीना अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। मीना ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही मीना के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही मीना जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, कहाँ है भगवान? कह दो उसे कि या तो मीना की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। मीना लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज मीना के पास पहुंचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र मीना की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और मीना का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। मीना बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। मीना की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, मीना, अभी मर जाती तो? मीना बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। मीना सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा जी के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः मीना के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। मीना ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाइए। साधु बहन के पास पहुंच गया। पूछा, क्या हाल है? मीना एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं प्रभु की ही हूं, मैं मुक्त हूं। कहते कहते ओंकार का उच्चारण करके मीना ने शरीर त्याग दिया। मीना के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज ने उन्हें समझाते हुए बोले, भैया, क्यों रोते हो? अब मीना का जन्म नहीं होगा। मीना मुक्त हो गई। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करवाकर ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा,
महाराज, गत वर्ष मीना तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष मीना ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक मीना मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। दोस्तों, इंसान की पहुंच से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुखद मुसीबत आए जिसका आपके पास हल ना हो, तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।